दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन ने एरिया के डॉन से लड़ाई कर लिया है और ये एरिया का डॉन कोई और नहीं बल्कि कलवा का बेटा है और ये भी अपने आदमी को लेकर गुल्ली बुल्ली सोन से लड़ने के लिए आया है। हमारा नाम सुन के अच्छा अच्छा शेर भी डर जाला है तोहरी बहनी के और हमार नाम सुन के लोग हागला बिना ना पादला बिना मर जाला। अरे ये क्या, कलवा का बेटा तो हमारे पोटी बॉय सोन से हार कर यहाँ से जा रहा है और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन कलवा का बेटा को तो छिड़का रहे हैं। लेकिन कलवा का बेटा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। कलवा का बेटा टाइम बम को गुल्ली बुल्ली के गाड़ी में लगा चुका है और अब ये इस रिमोट से गुल्ली बुल्ली के गाड़ी को उड़ा देगा। गाड़ी का ये हाल देखकर गुल्ली बुल्ली सोन जमीन पर लेटकर रोने लगते हैं। अरे, 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 और इधर कलवा का बेटा हंसते हंसते यहाँ से निकल जाता है। गुल्ली तो अभी भी छाती पीट पीट कर रो रहा है। अरे बाप रे बाप, कीड़ा पड़ता। सोन बोलता गुल्ली अपने आप को संभालो, गाड़ी अब जलकर खाक हो चुका है, अब जो होगा कल देखा जाएगा, चलो अब हमें सोना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। गुल्ली बुल्ली अपनी आंख के आंसू को पोंछते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर जाते ही जंडू चाचा का तुरंत कॉल आ जाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ जंडू चाचा, आखिरकार आपने हमें इतनी रात को कैसे याद कर लिया। जंडू चाचा बोलते हैं जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बोलता क्या बात है जंडू चाचा, साफ साफ बताइए आखिरकार आपके साथ क्या हो रहा है। जंडू चाचा बोलते मुझे लगता है कि मेरे घर की खिड़की से मुझे कोई झांक रहा है। और मेरी जान खतरे में लग रही है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, इस फोन की बैटरिया को भी अभी खत्म होना था। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। गुल्ली बोलता हमें जल्दी से जंडू चाचा गाँव में जाना होगा, मुझे लगता है कि जंडू चाचा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। सोन बोलता इसका मतलब कि जंडू चाचा के गांव में जाना है, मुझे बहुत मजा आएगा, जल्दी चलो। गुल्ली बुल्ली सोन स्कूटर निकालते हैं और जंडू चाचा के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारा पोटी बॉय सोन तो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि ये बहुत दिनों बाद जंडू चाचा के गांव हरी भरी वादियों में घूमने के लिए जाने वाला है। गुल्ली बोलता अब तेरी खुजली दूर हो गई है तो शांति से बैठ जा, ऐसे ही हमें बहुत लेट हो रहा है। और फिर सोन शांति से स्कूटर पर बैठ जाता है और फिर ये लोग जंडू चाचा घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और जिस गांव में गुल्ली बुल्ली सोन जा रहे हैं उस गांव में किसी का आजकल आतंक चल रहा है और वो है डायन। और आज इस डायन का शिकार जंडू चाचा होने वाले हैं। ये डायन तो खिड़की के अंदर से जंडू चाचा के घर के अंदर जा रही है। मुझे यहाँ से जाने दो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। लेकिन ये चुड़ैल तो जंडू चाचा को अलग नजर से देख रही है। तभी ये जंडू चाचा को खाने के लिए जंडू चाचा पर अचानक से छलांग लगा देती है। जंडू चाचा घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन अब इस चुड़ैल का दिमाग झन्ना चुका है और ये चुड़ैल भी यही समझ रही थी कि किस तरह ये बुड्ढा जंगल के अंदर भाग जाए। ये चुड़ैल तो जंडू चाचा का पीछा करते करते जंगल के अंदर जा रही है और इधर ये जंडू चाचा जंगल में आकर एक बड़े से पेड़ के पीछे आकर छिप चुके हैं। जंडू चाचा तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं और फिर तभी कुछ ऐसा होता है और अब ये चुड़ैल जंडू चाचा को पता नहीं कहाँ घसीट कर लेकर जा रही है और इसी रास्ते से गुल्ली बुल्ली और सोन भी जंडू चाचा के घर की तरफ जा रहे हैं। सोन बोलता मुझे तो इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कौन कहाँ से हम पर हमला कर दे। तभी गुल्ली बुल्ली सोन को आगे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली बोलता लगता है कि कोई मुसीबत में है।
सोन बोलता इतनी रात को आखिरकार इस जंगल में कौन मुसीबत में होगा। बुल्ली बोलता वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन स्कूटर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। गुल्ली बोलता चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आई थी। सोन बोलता लेकिन यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गुल्ली स्कूटर को स्टार्ट करता है, तभी अचानक से बुल्ली की नजर झाड़ी पर पड़ती है। बुल्ली बोलता गुल्ली रुक जाओ, जरा उधर देखो, उधर तो कोई किसी को खींचकर लेकर जा रहा है। सोन बोलता मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें चलकर देखना चाहिए। गुल्ली बुल्ली सोन स्कूटर से उतरकर उसका पीछा करने लगते हैं। ये डायन तो इसे खींचकर पेड़ के पीछे लेकर जा रही है और गुल्ली बुल्ली सोन भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये लोग तो इस पेड़ के पीछे ही जा रहे हैं। गुल्ली बोलता इसके पीछे तो कोई इंसान को खींचकर ले गया है, पता नहीं आखिर कौन है, चलो देखते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन पेड़ के पीछे जाकर देखते हैं। सोन बोलता ये तो जंडू चाचा हैं। ये देखते ही बुल्ली जंडू चाचा से लिपट कर रोने लगता है। अरे 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 सोन बोलता बुल्ली अपने आप को संभालो, क्योंकि ये वक्त रोने धोने का नहीं है। लेकिन बुल्ली तो अभी भी छाती पीट पीट कर रो रहा है। गुल्ली बोलता सोन बुल्ली को रो लेने दो, क्योंकि जंडू चाचा ने बुल्ली को अपने बेटे का तरह पाला था। बस इस साले ने मरते वक्त मेरे नाम जमीन नहीं किया। बदला, मुझे बदला चाहिए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये डायन तो पेड़ से उल्टा लटक कर इन लोगों को ही देख रही है। और जैसे ही सोन की नजर ऊपर जाती है, सोन ये देखकर डर जाता है। गुल्ली ऊपर देखो। गुल्ली बुल्ली ये जैसे ही देखते हैं, वो चुड़ैल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार देती है। और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर। और इधर ये गुल्ली बुल्ली सोन भी उस चुड़ैल का पीछा कर रहे हैं। ये चुड़ैल एक पुराने बंगले के अंदर चली जाती है। गुल्ली बुल्ली सोन उस बंगले के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली बोलता ये बंगला तो बहुत ही ज्यादा पुराना और सुनसान लग रहा है, जैसे इस बंगले के अंदर कोई सालों से गया नहीं है। सोन बोलता पर वो चुड़ैल तो इसके अंदर ही गई थी, हमें इस चुड़ैल को बाहर निकाल कर मारना चाहिए। और अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं ये चुड़ैल कितनों की जान ले लेगी। गुल्ली बुल्ली अपना सर हिलाते हैं और फिर तीनों बंगले के दरवाजे के पास चले जाते हैं। लेकिन इस बंगले के अंदर एक चुड़ैल के साथ साथ एक इंसान का भी भूत रहता है, जो कि इस बंगले के अंदर घुसने वाले लोगों को रोकता है। और ये इंसान का भूत तो गुल्ली बुल्ली सोन पर इतना बड़ा पत्थर ऊपर से गिराने जा रहा है। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से सोन की नजर ऊपर जाती है और फिर तभी बाप रे, बच गया साला। गुल्ली बोलता इतना बड़ा पत्थर आखिरकार इस घर के ऊपर आया कैसे। सोन बोलता मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुल्ली बोलता हाँ सोन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन वहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग तो अभी बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं, लेकिन ये इंसान का भूत तो इतनी आसानी से गुल्ली बुल्ली सोन को यहाँ से जाने नहीं देगा। गुल्ली बोलता आखिरकार इतनी रात को बीन कौन बजा रहा है। सोन बोलता बीन को छोड़ो, पहले सामने देखो। गुल्ली बोलता इतना मोटा सांप, ये तो हम तीनों को अकेले ही निकल जाएगा। और फिर ये सांप इन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये लोग वापस भागकर उसी चुड़ैल के बंगले के पास चले जाते हैं। सोन बोलता हम लोग फिर से वहीं पर आ गए जहाँ से भागे थे। तभी उस बंगले का दरवाजा खुद पर खुद खुल जाता है। बुल्ली बोलता उधर देखो, उस बंगले का दरवाजा तो खुल चुका है। हम लोग को आज रात इसी बंगले के अंदर बिताना होगा, क्योंकि अगर हम लोग इस काली रात में जंगल में गए तो वो सांप हम लोग को खा जाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि हम लोग आज रात इसी बंगले के अंदर चलकर आराम करें। और फिर ये तीनों इस बंगले के अंदर चले जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ये टेबल के नीचे तो वही भूतिया इंसान बैठा हुआ है और ये तो अंदर से सोन को ही देख रहा है। तभी सोन के पेट में कुछ गुड़गुड़ होती है और फिर तभी
अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे ये क्या, सोन की जहरीली गैस के कारण तो ये भूतिया इंसान बेहोश हो चुका है। अरे बाप रे, पूरा नाक का बाल जल गया। गुल्ली बुल्ली सोन जब कमरे के अंदर जाते हैं तो अंदर से किसी के अजीब गुर्राने की आवाज आने लगती है। और जब सोन की नजर ऊपर पड़ती है तो ये चुड़ैल तो छत से चिपकी हुई होती है और ये चुड़ैल तो इन तीनों को ही देख रही है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले कि इसका पारा और हाई हो जाए। गुल्ली बुल्ली दौड़कर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन से पहले ये डायन घर के बाहर चली जाती है और ये अजीब इंसान भी छत के ऊपर पे हंस रहा है। गुल्ली बोलता अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता और फिर ये चुड़ैल धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ बढ़ने लगती है। इधर गुल्ली बुल्ली को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से रॉड की एंट्री हो जाती है। अरे ये क्या, ये चुड़ैल तो उल्टा लटक गई। गुल्ली बोलता वाह रॉड, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आए हो, इस डायन ने तो हमारे नाक में दम करके रखा हुआ था। तभी सोन वहाँ पर पड़ा हुआ कटैला बैट उठाता है और उस डायन को उसी कटैले बैट से मारने लगता है। अरे ये क्या, सोन ने तो इस डायन को इतना मारा है, ये डायन तो पूरा खून से लाल हो चुकी है। लेकिन ये पागल इंसान भी छत से पूरा सारा नजारा देख रहा होता है। ये पागल इंसान छत से रॉड पर ही कूद जाता है और रॉड की मुंडी कबाड़ने की कोशिश करने लगता है। ये सन की पूरे तरीके से पागल हो चुका है क्योंकि रॉड के कारण इस डायन का ऐसा हाल हो गया है। तभी ये सोन जैसे ही देखता है, सोन दौड़कर जाता है और ये कटैला बैट को सीधा उस पागल इंसान के पीछे घुसा देता है। ये देखकर तो गुल्ली बुल्ली पूरा खुश हो जाते हैं। गुल्ली बोलता रॉड अब हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। रॉड अपना सर हिलाता है और फिर रॉड के बाइक में बैठकर सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर ये चुड़ैल में तो फिर से जान आ रहा है और अब तो ये चुड़ैल और भी खतरनाक हो चुकी है और अब ये गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड को छोड़ने वाली नहीं है। और इधर ये लोग जंगल से होते हुए गुजर रहे हैं और इधर ये चुड़ैल तो इतना बड़ा पेड़ को लेकर गुल्ली बुल्ली के रास्ते के आगे रख रही है। इस डायन ने गुल्ली बुल्ली सोन को ठोकने का पूरा प्लान बना लिया है और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड हंसते खेलते गाड़ी से आ रहे हैं। ये गुल्ली बोलता हुआ रॉड, तुमने तो चुड़ैल को अच्छे ठिकाने लगाया है। रॉड बोलता है सबसे बड़ा खेल तो सोन कर दिया, तुमने देखा नहीं सोन ने उसका थोबड़ा कैसे लाल कर दिया डंडे से मार मार कर। गुल्ली बोलता हमारा पोटी भाई सोन तो है ही गुंडा। तभी रॉड गाड़ी को रोक देता है क्योंकि इस चुड़ैल ने इतना बड़ा पेड़ को इन लोगों के रास्ते के सामने ही रख दी है। गुल्ली समझ जाता है कि इन लोगों के साथ कोई कांड होने वाला है। गुल्ली बोलता तुम लोग यहीं पर रुको, मैं चढ़ा के देख कर आता हूँ कि आगे क्या मामला है। और फिर गुल्ली गाड़ी से उतरकर आगे चला जाता है। गुल्ली आगे जाकर देखता है तो आगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। गुल्ली और अच्छे से देखने के लिए पेड़ के पीछे चला जाता है और ये चुड़ैल भी इधर ही घात लगाकर बैठी हुई है। और फिर तभी गुल्ली बचाओ, सोन बोलता लगता है कि गुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में, हमें आगे चलकर देखना होगा। सारे लोग दौड़कर आगे चले जाते हैं। आगे जाकर ये लोग देखते हैं तो गुल्ली तो यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। गुल्ली का ऐसा हाल देखते ही गुल्ली के पास जाकर रोने लगता है। अरे, अरे, लेकिन ये चुड़ैल तो इन लोगों को भी खाने के चक्कर में लगी हुई है और ये सामान तो इन लोगों पर ही तानी हुई है। सोन की जैसे ही इस डायन पर नजर पड़ती है, सोन बोलता हमें यहाँ से जाने दो, आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन ये डायन तो पूरा पागल की तरह कर रही है। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये डायन इन लोगों पर दोबारा सामान तान देती है। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं। तभी अचानक से सोन के चेहरे पर ये स्माइल कैसा, और स्माइल आए भी कैसे नहीं क्योंकि पीछे बाबा आ चुके हैं।
और इससे पहले कि ये चुड़ैल कुछ समझ पाती, बाबा इस पर पीछे से हमला कर देते हैं। ये देखते ही सभी लोग उछलने कूदने लगते हैं। बाबा ने तो इस चुड़ैल पर बिल्कुल पीछे से हमला किया है, वो भी मोगे जैसा। और इस डायन को भी जिंदगी भर अब सोच रहेगा कि किस मोगा से इसे पाला पड़ा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।